इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के बाद जब ईरान ने परमाणु एजेंसी IAEA अपनी दूरी बढ़ा दी थी, तब उसका यह कदम एक प्रतिरोध जैसा दिखने लगा था। ईरान ने इस संधि को तोड़ते हुए एजेंसी को देश से बेदखल कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने अपने कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक नया कदम उठाया है। इस बार ईरान ने अपनी शर्तों पर परमाणु एजेंसी को वापस अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी है। यह कदम सिर्फ ईरान की स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का प्रयास नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी परमाणु नीति को लेकर किसी भी प्रकार के समझौते से समझौता नहीं करेगा जो उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। हालांकि वह डिप्लोमेसी के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह परमाणु निरीक्षण की प्रक्रिया के लिए सहमत है, लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ उनकी शर्तों पर होगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ईरान अब IAEA के साथ पारदर्शिता के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी स्वायत्तता की रक्षा का अधिकार चाहिए। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच होने वाली आगामी बैठक में दोनों पक्ष परमाणु निरीक्षण प्रणाली में सुधार पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि कैसे ईरान अपनी परमाणु नीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को संतुलित कर सकता है। हालांकि ईरान इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी नए प्रोटोकॉल से उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता न हो। ईरान के लिए यह एक जटिल संतुलन है। उसे अपनी परमाणु नीति को जारी रखते हुए वैश्विक दबाव का सामना भी करना है। साल 2015 के परमाणु समझौते के बाद जब अमेरिका ने इसे एक तरफा तोड़ दिया, ईरान को यह समझ में आया कि उसे अपनी परमाणु नीति और सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना होगा। अमेरिका और इसराइल के साथ हुई जंग के दौरान ईरान ने यह अनुभव तो कर लिया कि उसकी परमाणु क्षमता को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इसके बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और अधिक सुरक्षित और नियंत्रित किया ताकि कोई भी बाहरी शक्ति उसकी संप्रभुता का उल्लंघन न कर सके। इसराइल के साथ संघर्ष के दौरान ईरान ने अपनी परमाणु सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखा। इसके परिणाम स्वरूप अब वह किसी भी बाहरी ताकत द्वारा अपनी सुरक्षा को चुनौती दिए जाने के खिलाफ सतर्क भी है। इस नए संदर्भ में ईरान अपनी परमाणु नीति को कड़े नियंत्रण में रखते हुए वैश्विक दबाव और सुरक्षा चिंताओं से भी निपटने की कोशिश कर रहा है। ईरान की परमाणु नीति के संबंध में सबसे बड़ा मुद्दा यूरोपीय देशों द्वारा लागू किया गया स्नैपबैक मैकेनिज्म है। यह प्रक्रिया एक तरह से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का एक तरीका है। अगर कोई देश ईरान पर यह आरोप लगाएगा कि उसने परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है, ईरान ने इस तंत्र का विरोध किया क्योंकि यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ईरान का कहना है कि यह प्रक्रिया उसके परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने का एक और औजार बन सकती है जिसे वह अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ समझता है। ईरान ने यूरोपीय देशों से यह अपील की कि वे इस प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें क्योंकि यह उसकी संप्रभुता को सीधी चुनौती देगा। ईरान की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि वह परमाणु समझौते का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन यह समझौता उसकी सुरक्षा और स्वायत्तता से समझौता किए बिना होना चाहिए। ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शांति और ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। ईरान ने कभी भी अपनी परमाणु क्षमताओं का उपयोग युद्ध या फिर आक्रामकता के लिए नहीं किया, जैसा कि वह शुरू से कहता आया है। ईरान की रणनीति एक सशक्त और समझदारी भरा कदम है। यह कदम दर्शाता है कि ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, लेकिन इसके साथ ही वह वैश्विक कूटनीति के जरिए अपने हितों की रक्षा भी करता है। ईरान ने यह साफ किया कि वह किसी भी समझौते को अपनी शर्तों पर स्वीकार करेगा, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता भी नहीं करेगा। गाजा पट्टी से लगी सीमा पर एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। हमास के लड़ाकों ने फिर इजरायली सेना पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इसी बीच खबर है कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के जवानों पर एक घातक और बड़ा हमला किया है जिसमें इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हुआ है।
बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने यह हमला मंगलवार सुबह करीब 6 बजे उस समय किया जब इजरायली सैनिक गाजा के पास से एक रात्रिकालीन सैन्य अभियान से लौट रहे थे। हमास ने पहले विस्फोटकों से एक टैंक को निशाना बनाया और फिर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि यह हमला 401 बी बख्तरबंद ब्रिगेड की एक टैंक यूनिट पर हुआ है जो ऑपरेशन के बाद बेस पर लौट रही थी। टैंक में सवार 4 सैनिक मौके पर ही मारे गए जबकि एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास की लड़ाके एक तैयार रणनीति के तहत सुरंगों और धुएं का इस्तेमाल करते हुए चौकी तक पहुंचे थे। शुरुआती जांच में यह एक सुनियोजित हमला माना जा रहा है। हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने गाजा में कई लक्ष्यों पर जवाबी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा शहर और आसपास के इलाकों में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। साथ ही साथ इजरायल ने गाजा सीमा के पास सुरक्षा और बढ़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से गाजा पट्टी में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हमास और इजरायल के बीच रॉकेट हमलों और हवाई हमलों की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हाल ही में हुई झड़पों में दोनों ओर से कई नागरिक और सैनिक मारे गए भी हैं और घायल भी हुए हैं। आपको बता दें 401 बी बख्तरबंद ब्रिगेड इजरायली सेना की एक प्रमुख इकाई है जो अक्सर गाजा सीमा पर तैनात रहती है। ये ब्रिगेड उन्नत मेरकावा टैंकों से लैस है और इस इलाके में कई बार हमास के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि हमास ने जो किया है उसका उसे बाहरी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वह इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा, हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दूसरी तरफ हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे इजरायली अतिक्रमण का जवाब बताया है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हमले पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि सभी पक्ष संयम बरते और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अमेरिका ने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए हमास की निंदा की है, जबकि कुछ मानवाधिकार संगठनों ने दोनों पक्षों से हिंसा रोकने की अपील की है। आपको बता दें इससे पहले सोमवार को भी इजरायल की राजधानी है वहां पर भी एक बड़ा हमला हुआ था। उस हमले में 6 लोग जो थे इजरायली वो मारे गए थे। इस हमले का हमास ने स्वागत किया था, हालांकि हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। तो आपको बता दें 12 घंटे के अंदर ही 10 जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए हैं, जिसके बाद से ही इजरायल भड़का हुआ है और नेतन्याहू ने साफ कर दिया है हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे हर हमले का जवाब दिया जाएगा।